सभी साथियों को नमस्कार। मैं मनोज सुराजी फुर्सत में बैठा हूँ और फुर्सत में बात करूँगा। फुर्सत का बड़ा महत्व है। जिस आदमी के पास फुर्सत नहीं उस आदमी के पास कुछ भी नहीं। और मैं तफसील से फुर्सत से बात करता हूँ और पूरे देश जहान की बात करता हूँ। लेकिन लगातार अक्सर आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारे विषयों पर बात करता हूँ, लेकिन कुछ विषय मेरे पसंदीदा हैं। तो आज बहुत सारे पत्रकार आए हैं और उन्होंने कहा कि भाई मनोज भाई, आप बहुत दिन से अपडेट नहीं दे रहे, तो उन विषयों पर क्या अपडेट है ये बताइए। तो उनके प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न आपके भी हैं। तो आपके प्रश्न तो मैं कमेंट सेक्शन में ले लेता हूं और उनके प्रश्न मैं यहाँ पूछूंगा और उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। पूरी शिद्दत से, लगन से कोशिश करूंगा कि सारे प्रश्नों का उत्तर दूं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लगातार बात कर ही रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बुजुर्गों के साथ अत्याचार हो रहा है, बुजुर्गों के साथ कहते हैं कि उनकी पेंशन EPS 95 पेंशन का मुद्दा हो, किस तरीके से खबरें आ रही हैं। 7,500 की अभी खबर आ रही है। कुछ लोग मेरे को फ़ोन कर करके लगातार कह रहे हैं मनोज भाई 31 मई को क्या होगा। तो क्या होगा 31 मई को, क्या कोई खबर आई है, इस विषय पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ EPS 95 पर चल क्या रहा है, इस विषय पे बात करेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि आखिर बुजुर्गों को न्याय कैसे मिलेगा। एक और दूसरा बड़ा मुद्दा है देश के अंदर, मणिपुर का मुद्दा है। मणिपुर पर क्या हो रहा है, किस तरह के अभी हालात हैं। और पीछे जिस तरह की वीडियोस को आपने सराहा, प्रेम दिया, उसको प्यार दिया, आपका बड़प्पन है। मैं उन सब मणिपुर वासियों को कहना चाहता हूं कि मैं आपकी आवाज़ लगातार उठाता रहूँगा, पूरे दिल से उठाता रहूँगा। तो कुछ चाहेंगे मेरे साथी अगर मणिपुर पर भी कोई सवाल करेंगे तो मैं उसका भी उत्तर देने की यथापूर्वक चेष्टा करूँगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल ऐसा भी खबर आ रही है कि कालादान प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। तो मणिपुर पर अगर सवाल कुछ पूछेंगे लोग तो मणिपुर पर जवाब करेंगे। इसके साथ साथ दिल्ली मेट्रो के भी बहुत चाहने वाले हैं जो कहते हैं कि दिल्ली मेट्रो पर लगातार आप लोग, मनोज भाई दिल्ली मेट्रो पे लगातार आप वीडियोस बनाते हो और दिल्ली मेट्रो में क्या चल रहा है, दिल्ली मेट्रो के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो कर्मचारी हैं, जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं और लगातार कर रहे हैं। उस विषय पे भी मैं ताज़ा अपडेट दूंगा आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई खबर छूट ना जाए, कोई खबर पीछे ना रह जाए और आपके दिल तक सारी बातें पहुंच जाए। तो मुख्य रूप से 3 विषय तो होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न होगा देश के मौजूदा हालात पर और आपका भी कोई प्रश्न हो तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, बार बार कहूँगा, इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। और आपके प्रश्न मुझे नई तरह से सोचने पे देते हैं, नई तरह से सोचने का मौका देते हैं और नया आइडिया भी देते हैं। क्योंकि जब आप अपनी बात रखते हैं कमेंट सेक्शन में, आप चाहे पेंशनर हो, आप चाहे मणिपुर से हो, आप चाहे दिल्ली मेट्रो से हो, आप चाहे देश की हित में सोच रहे हो, आप चाहे पूर्व सैनिक हो, आप चाहे पूर्व सरकारी कर्मचारी हो, आप चाहे होमगार्ड हो, आप कोई भी हो, आपका प्रश्न अगर होगा तो उसकी भली बात ही मुझे वो देगा, अवसर देगा कि मैं उस विषय पे वीडियो बनाऊं। अगर आपको भी कोई ऐसा मुद्दा लगता है कि मनोज भाई आप इस विषय पे वीडियो बनाओ तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस डिमांड को, उस मांग को अगर यथापूर्वक कर पाया, पूरी शक्ति से कर पाया, पूरी सामर्थ्य के साथ उस पर विस्तार से कंटेंट बना पाया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो देखिए आज का मुद्दा तो यही रहेगा मेन। अब पत्रकार भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या करा जाए, क्या शुरू किया जाए। अगर आपकी इजाज़त हो तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। जी मनोज जी, एक सवाल था, जो EPS 95 जो पेंशनर है उन पे अभी लगातार जो क्वेश्चन आ रहे थे, लगातार जो बुजुर्ग हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या अपडेट है, क्या कोई अपडेट है या फिर ऐसे ही बस हवाई बातें चल रही हैं जो चैनल्स जो उठा रहे हैं। देखिए मैंने अभी, अगर आप गूगल करेंगे तो मैंने अभी गूगल किया कि भाई EPS 95 पर क्या अपडेट है, तो एक खबर आ रही थी कि 7,500 पेंशन के लिए सरकार देने को तैयार, जल्दी ही मिलेगी। एक ने तो ये भी खबर बनाई है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं कि 7,500 पेंशन मिलेगी। ये 2 चीज़ें मैंने देखी और इन पर आर्टिकल भी था। आर्टिकल में जो टाइटल था वो तो यही था कि अब सुप्रीम कोर्ट के आए ऑर्डर 7,500 सरकार को देनी पड़ेगी पेंशन। इस तरह के आर्टिकल हैं। अब इनमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी चीज़ पुष्टि हो नहीं पा रही है। तो मुझे तो ये सारी खबरें ही फैब्रिकेटेड लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऐसा कोई अगर इतनी बड़ी खबर होती कि 7,500 की पेंशन अगर मिल रही होती तो पूरे देश के अखबार,
पूरे देश का मीडिया, पूरे देश सब चर्चा कर रहे होते, क्योंकि 7,500 अगर 500 भी बढ़ जाएगी ना पेंशन, तो सरकार ऐसे उछल उछल के डंका पीटेगी कि हमने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी को कह दिया, मिनिस्ट्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, इधर उधर से सब लोग आ जाएंगे। तो ये जो खबरें चल रही हैं, ये खबरें वही खबरें हैं कि अब आर्टिकल बना दो, खबर कर दो, गूगल पर कर दो, और क्या चाहते हैं आप। लगातार ये बात हो रही है कि लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं और लोग मुश्किल में हैं, लेकिन उनकी जो भावनाओं का है उनका मजाक बनाया जा रहा है। देखिए, बहुत अभी एक नया चैनल भी है, ये इंडिया 24 एंटी करप्शन न्यूज़। मैं आपसे कहूँगा कि ये इंडिया 24 एंटी करप्शन न्यूज़ है, ये हमारे एक साथी का ही चैनल है। उन्होंने कहा है कि मनोज भाई, हम आपसे बहुत इंस्पायर्ड है और हम एंटी करप्शन मतलब करप्शन के विरुद्ध ही काम करते हैं, तो आप भी हम इस चैनल पे बोला करिए। तो मैं चाहूँगा कि आप सब इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इंडिया 24 एंटी करप्शन न्यूज़ पर आपको वीडियो मिल जाए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर भी मिलती रहेगी। लेकिन करप्शन के खिलाफ ही इस पर मुहिम है, और ज़्यादातर मुझे लगता है कि अन्य जैसे महकमों में, सरकारी महकमों में, दिल्ली मेट्रो में, इस तरह की अगर खबरें आपको चाहिए तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चैनल है। रही बात EPS 95 की खबर की, तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि भाई EPS 95 पर जैसे ही लेटेस्ट अपडेट होगी, मैं तभी आपको तुरंत वीडियो में, जैसे एक दिन तो खबर आई थी तो मैंने रात में ही वीडियो बना दी थी, तो मैं वीडियो बनाने में कोई गुरेज नहीं करता हूँ, कभी भी मैं पीछे नहीं हटता हूँ, और वीडियो मैं अवश्य बनाऊंगा जैसे ही मुझे खबर मिलेगी। लेकिन अभी तक कोई भी मेरे पास पुख्ता खबर नहीं है, सिर्फ एक ही काम में लगा हुआ हूँ कि किस तरीके से मैं अध्ययन कर रहा हूँ कि किस तरीके से कानून बनवाकर जो अगला सत्र आएगा, जो मानसून सत्र होगा, उसमें किसी तरह से एक कानून का ड्राफ्ट तैयार हो जाए। बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये काम बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन आपने अगर मुझे कहा है तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक ड्राफ्ट बना लूँ जिसके अंदर पेंशन के लिए कानून पारित करने के लिए तौर तरीके हो, भाई कितनी पेंशन होनी थी, क्या होनी चाहिए, और फिर उसे संसद में रखवाया जाए। चाहे तो वो सरकार रखे और सरकार ना रखे तो प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से ये पेंशन का काम हो। बहुत सारे पत्रकार हमारे बीच में मणिपुर पर भी बात करना चाहते हैं, तो आप मणिपुर पर अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मनोज जी, मणिपुर को लेके लगातार वहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं, लगातार वहाँ पे जो दो पक्षों में आपस में जो तनातनी है, क्या कुछ लग रहा है कि उसमें कब तक शांति, कब तक व्यवस्था बन जाएगा? देखिए, मणिपुर के हालात बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हिंसा तो हो ही रही थी, लेकिन अभी बीच में एक वाकया आया जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने उसका विरोध किया कि मणिपुर ट्रांसपोर्ट की जो बस थी उस पर से नाम हटा दिया गया मणिपुर का ही। तो मणिपुर के अस्तित्व पर ही संकट आया था, मणिपुर की पहचान पर संकट आया था, और हमने लगातार कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार ने भी उस पर खेद व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया, और सरकार के बड़े बड़े लोगों ने कहा कि भाई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ मणिपुर पर यह कहा गया कि भाई जो राज्यपाल है उनसे भी लोग मिले, और उनसे मिलकर राज्यपाल ने भी शायद उसके लिए कि भाई इसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए या इसके ऊपर जांच बिठानी चाहिए, ऐसी कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। लेकिन मोटी बात है, लोगों का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी अस्मिता पर हमला हो गया है उनकी। और मणिपुर की हमने दीपक की भी खबर की थी कि किस तरह एक मणिपुर के बेटे ने अपनी सरहद पर जान गंवाई, हमने उसके लिए भी कहा था। लेकिन अभी जो रिसेंटली मणिपुर पर खबर आ रही है, मैं बता ऐसी एक पूर्व सैनिक थे, एक सैनिक जो थे वो हरियाणा से बिलोंग करते थे, उनकी वहाँ शहादत हो गई है। हाँ, पूरे देश से मतलब लोगों ने, जो हमारे सैनिक है पूरे देश के हैं, मणिपुर के हैं, हरियाणा के हैं, और भी जगहों के हैं, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी झड़प में उनकी शहादत हो गई है। हाँ, तो जिन्होंने अपने प्राण गंवाए, हम सब उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, और उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे। सरकारों को ख्याल रखना चाहिए, और आप सब लोग भी अगर देख रहे हो वीडियो, अगर आप जानते हो किसी तरह से मदद कर सकते हो तो जरूर उन परिवारों की मदद करो। मैं मणिपुर पर एक और बात कहना चाहूँगा कि अभी खबरें आ रही हैं कि सरकार ने कलादान जो परियोजना है, जो कि म्यांमार से है, वहाँ पर अपनी शक्ति दिखाई है, और ऐसा लग रहा है कि ये शायद परियोजना शुरू हो जाए। अगर ये परियोजना शुरू हो जाती है तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक मणिपुर में शांति आ सकती है, क्योंकि परियोजना अगर सही से शुरू हो जाती है तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि कलादान परियोजना
एक ब्लैकमेलिंग का जरिया भी बन रही थी कि भाई चाइना भी उधर था, अमेरिका भी उधर था। लेकिन अगर भारत ये सक्सेसफुली करने में कामयाब होता है तो हमारा चिकन नेक पे जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। बांग्लादेश के बड़े मुश्किल हालात हैं। अभी ऐसी खबरें आ रही थी कि भाई जून में ही बांग्लादेश के अंदर चुनाव की बात हो रही है। अब तक बांग्लादेश के जो सलाहकार थे, जो मुख्य सलाहकार थे, वो जो वहाँ का रूल कर रहे थे वो मानने को तैयार नहीं थे। सेना और बांग्लादेश के जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसके बीच में आपस में अनबन चल रही थी, क्योंकि रखाइन प्रांत से लेके जो यहाँ पे कॉक्स बाजार है, यहाँ इसके बीच में जो रास्ता था, उन्होंने कहा था एक अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है कि किसी भी तरीके से रोहिंग्याओं को मूवमेंट करने के लिए, जो कि बांग्लादेश में है, उनको म्यांमार में जाने के लिए जगह दी जाए और उस रास्ते से जाया जाए। अराकान आर्मी भी उसमें सहमत है, लेकिन सेना उस पर असहमति दिखा रही थी। और लगातार जो बांग्लादेश के जो मुख्य इस समय मुख्य जो चला रहे हैं बांग्लादेश को, वो भी लगातार कह रहे थे कि भाई इसे होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा बांग्लादेश के अंदर क्योस की स्थिति है और भारत अभी शांत बैठा हुआ है। अमेरिका अपनी चालें चल रहा है, चाइना अपनी चालें चल रहा है, बांग्लादेश अपनी चालें चल रहा है, लेकिन भारत शांत बैठा है, सब्र कर रहा है। मुझे लगता है कि अभी कुछ ना कुछ बड़ी घटनाक्रम होगा और इन सब का फर्क जो मणिपुर पर पड़ रहा है, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये बांग्लादेश का एक बार किस्सा निपट जाए, इसकी जो भी हो जो भी है चीज़ें ठीक हो जाएं, म्यांमार का भी थोड़ा सा अगर जो सरकारें जहां जो ध्यान दे रही हैं वो भी ठीक हो जाए, तो मुझे लगता है मणिपुर में शांति हो जाएगी। क्योंकि ये सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं ये मणिपुर पर बहुत प्रभाव डाल रहे हैं और इनकी हो ना हो इनकी वजह से मणिपुर बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ रहा है। इसके साथ साथ जो बात हो रही है कि अभी कहा कि 1 महीने के अंदर जितने भी घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकाला जाए, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है मणिपुर के लिए कि घुसपैठियों को कैसे बाहर किया जाए और कैसे उनको दूर किया जाए। लगातार मणिपुर पर हम खबरें देते रहे हैं, बनाते रहे हैं और आपका विश्वास हम तोड़ेंगे नहीं। आपको लगातार मणिपुर पर हम खबरें देते रहेंगे। अभी हमारे पास हाल फिलहाल कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक दिल्ली मेट्रो की भी बात हो रही है बहुत सारी, और दिल्ली मेट्रो पर मैं चाहूंगा कि जो पत्रकार है मैं उनसे चाहूंगा कि अब वो सवाल कर लें। बताइए क्या सवाल है? जी मनोज जी, ये बताइए, दिल्ली मेट्रो में इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, जो करोड़ों की घूस लेकर के और दोबारा से टेंडर रिन्यू कर दिए गए हैं, मोटी रकम लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों ने, आपको भी नोटिस दिया गया है, उसके विषय में क्या करना चाहेंगे, क्या तैयारियां आगे की? देखिए, मैं इन सब विषयों पर मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेट्रो के अंदर जो बहुत संगीन और गंभीर आरोप लग रहे हैं कि भाई मेट्रो के अंदर जो टेंडर की प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया, उसके जो नॉर्म्स थे वो नहीं किए गए और उन नॉर्म्स को हटाकर लोगों को, कुछ कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया गया। वो कौन कंपनियां हैं ये सबको पता है, तो इसे मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं कि करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई और ली गई है और उसके बाद उन कंपनियों को टेंडर दिया गया। लगातार हम मेट्रो में बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की सैलरी के अंदर से एक जौंक सा लगा हुआ है, उस जौंक को लोग ले लेते हैं, वापस पैसा ले लेते हैं और सैकड़ों वीडियोज़ हैं, सैकड़ों कंप्लेंट हैं। लगातार मेट्रो का हम मुद्दा उठा ही रहे हैं, लेकिन मेट्रो में आपको मैं एक और सूचना देना चाहता हूं। अगर आप मेट्रो में काम करते हैं और किसी भी तरीके से पीड़ित हैं तो आप हमसे, हमारे चैनल से ज़रूर संपर्क करिए, क्योंकि हम ना डरे हैं ना झुके हैं और ना हम डरेंगे ना हम झुकेंगे। हम लगातार आपकी आवाज़ सशक्त करके उठाते रहेंगे, क्योंकि आपका दर्द हमारा दर्द है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आपके लिए खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आगामी अगले महीने 2 तारीख को मेट्रो के विरोध में बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम तो कवर करेंगे पूरी दम से, दमखम से, और बहुत सारे चैनल कवर करेंगे। मिनी संसद एक ऐसा नाम है जो कभी भी दलितों की, पिछड़ों की, पीड़ितों की और अन्याय के खिलाफ मतलब अगर आवाज़ होती है तो हम बुलंद करते हैं उसको, अन्याय के खिलाफ हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो। तो मिनी संसद तो लगातार काम करता रहेगा, लेकिन मिनी संसद के साथ बहुत सारे चैनल हैं जो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आगे शक्ति के साथ खड़े हुए हैं। उन सब चैनलों का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो लगातार सच्चाई दिखा रहे हैं और मेरी वीडियोस डालते हैं। मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं, तहे दिल से कहना चाहता हूं कि आप बिगड़ डरे बिगड़ रुके
निडर होकर लगातार डालते रहिए, और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बेईमान हैं, जो लोगों का पैसा खा रहे हैं, उनको करारा जवाब दीजिए। जी सवाल बताइए आप। जी मैं पूछना चाहूंगा, जो लोग नौकरी से निकाल दिए गए, जिनसे जीरो जॉइनिंग के नाम पर दोबारा से घूस ली जा रही है, उन लोगों के लिए क्या खुशखबरी है? 2 तारीख को आएंगे तो उनका समाधान होगा? देखिए, मैं तो लगातार कहता हूं, अक्सर ऐसा कहा गया है, ऐसा हो भी, जब जब धरना होता है तो मैं तो धरना चलाता नहीं हूं, जो लोग भी धरना चलाते हैं, मैंने ऐसा देखा है कि अक्सर उनको मैनेज कर लिया जाता है या उनको कुछ ना कुछ फायदा होता है। जैसे ही लोग धरने में आते हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, क्योंकि ये कहते हैं ना, चोर के पैर चीकने होते हैं, यानी जब जो डरता है ना वो इनको बुलाता है, इनको मैनेज करता है, और मैनेज करने में उन लोगों को वापस उनका पैसा मिल ही जाता है। उन लोगों को उनका पैसा नहीं मिलता है तो उनको आश्वासन। वीडियो से इनको मेट्रो के भ्रष्टाचारियों को डर क्यों लगता है? इन्होंने अब तो यूनिफॉर्म ही बदल दी। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे किसी को डर लगता है, क्योंकि मैं किसी को क्यों डरते हैं? मैं किसी को भी नोटिस दिया है, क्यों दिया है? देखिए, ये तो मैं इन छोटे मोटे सवालों का जवाब देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत विषय है। मैं इन छोटे मोटे सवालों को, लेकिन मैं ये कहता हूँ, ना हम किसी को डराते हैं ना डरते हैं, हम सत्य देखते हैं और सत्य ही दिखाते हैं। जो लोग भी प्रोटेस्ट करने आएगा, मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, अगर मेट्रो के लोग भी हैं, अगर मेट्रो के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अगर उनको भी कुछ कहना है तो मिनी संसद उनका हार्दिक स्वागत करता है। आप जंतर मंतर पर आइए, प्रोटेस्ट करिए। अगर आप मेट्रो में मैनेजर हैं, अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं, तो हम कोई ये नहीं है कि हम एक पक्षीय बात करेंगे। जो भी यहाँ परमिशन लेगा दिल्ली पुलिस से और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेगा, हमारा काम है उसकी बात को रखना, और ये हम बदस्तूर जारी रखेंगे। कोई माई का लाल, किसी के बाप में दम नहीं है कि हमें वो रोक सके। और मैं बार बार चेतावनी देना चाहता हूँ, और मैं हंस के कह रहा हूँ इसको, जो सुधर जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। और हम कहते हैं ना, हम कुंदन बने हैं, किसमें? आग में तप तप के। तो ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। इसको चर्चा का भी, जो आप भाई साहब जो प्रश्न कर रहे हैं पत्रकार जी, ये चर्चा का भी विषय नहीं है हमारे लिए। एक चीज और कहना चाहूँ, ये तो नाम का लड़का था, हाँ। उसको पहले तो केस लगाया गया, उस पे नोटिस दिया गया, हाँ। फिर पुलिस ने वापस क्यों लिया उसको? देखिए, मेरे को उस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये होता है, दबाव डाला जाता है। दबाव के लिए बहुत सारी संस्थाएं इस्तेमाल की जाती हैं, गुंडों से भी दबाव डलवाया जाएगा। लोग कहते हैं कि पुलिस का भी इस्तेमाल होता है, पुलिस के जरिए भी लोगों को कराया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई, लेकिन सच्चाई तो दिखती है, क्योंकि जो लोग पीड़ित हैं लगातार उन पर प्रेशर बनाया जाता है प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस को तो छोड़िए, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, पता नहीं कहाँ की पुलिस इसमें इन्वॉल्व होती है। इसमें करोड़ों रुपया लगता है, लाखों रुपया लगता है, और इतना पैसा, मैं तो उनको कहना चाहता हूं कि इधर उधर पैसा खर्च करने से फायदा कुछ है नहीं। सच्चाई से काम करिए, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सच्चा होता है ना, उसको इधर ये सब चीजें मैनेज करने के बाद इंडिया में कोई कंपनियां नहीं बची जो भ्रष्ट कंपनियां हैं, जिनके खिलाफ धरने हो रहे हैं, जिनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो बच्चे कर्मचारी पीड़ित होकर के यहाँ आ रहे हैं, उन्हीं को दिल्ली मेट्रो के एमडी ने क्यों चयन किया? अब मैं इस विषय पे इतना ही कहूंगा कि दिल्ली मेट्रो का अपना अधिकार है, दिल्ली मेट्रो कैसे चयन करती है। लेकिन अगर इस सब प्रक्रिया में कुछ ना कुछ अगर गलत हुआ है और कुछ लोग आवाज उठाएंगे, देखिए मैं तो नहीं कह सकता, मैं कोई मेट्रो का वो तो नहीं हूँ, वो प्रोटेस्ट करने वाला तो नहीं हूँ। मैं तो सवाल पूछ सकता हूँ, ये जवाब मेरे से बनता नहीं है। ये जवाब वो बोलेंगे जो आरोप लगा रहे हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रश्न करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि कोई भी प्रश्न है तो प्रश्न पूछने का हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। और कोई माई का लाल, देश की, हमारा जो संवैधानिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई माई का लाल इस देश में छीन नहीं सकता। इस देश की सरकार नहीं छीन सकती, इस देश का कोर्ट नहीं छीन सकता, इस देश की पुलिस नहीं छीन सकती, इस देश का संविधान भी नहीं छीन सकता। अगर संविधान में भी कोई हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा तो हम ऐसी ना, हम किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम किसी को गलत बोलते नहीं है, किसी से गलत कहते नहीं है, जो सत्य है वो दिखाते हैं, और ये लगातार करते रहेंगे जो हमारा मौलिक अधिकार है, और इस पर हम अडिग होकर खड़े रहे हैं। और जो भी अपनी पीड़ित, परेशान, दुखी जंतर मंतर पर आएगा, पूरे जोर से, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरे लगन से और पूरे भरोसे के साथ उसकी आवाज उठाएंगे। वो राजा हो या रंक हो, वो दिल्ली मेट्रो का एमडी हो या दिल्ली मेट्रो का कर्मचारी हो, जो भी आएगा हमारी शरण में और हमारी शरण में आएगा, उसकी रक्षा करेंगे और उसकी आवाज की रक्षा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए।